तहूर राना जो है पाकिस्तानी कनेडियन नेशनल है, इंडिया को ये वांटेड है। ही वाज अ पाकिस्तानी आर्मी डॉक्टर। ये बिजनेस के लिए कनाडा चला गया। इसके अगेंस्ट कुछ लीगल इश्यूज हैं। 2008 का जो मुंबई अटैक्स हुए लश्कर तैयबा, उसकी वजह से जो मुंबई अटैक्स में और उसमें 160 जाने हुई, ये बंदा इन्वॉल्व है। वो राणा की पहली तस्वीर सामने जो आई है वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें एयरपोर्ट पर तावुर राणा का हुआ है मेडिकल के बाद कोर्ट में पेशी होगी। एनआईए की कस्टडी में आतंकी तावुर राणा है और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि भारत में तावुर राणा की पहली जो तस्वीर आई है सामने। मगर ये मूडी जो है फिर भी रुकता नहीं है ना, रुकता नहीं। तावुर राणा उसको ऑलरेडी जो इंडिया की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उसके हवाले कर दिया गया है। क्या करने जा रहा है तावुर हुसैन राणा ने उसकी मदद की। इससे पहले ये पाकिस्तान आर्मी में भी रहा है। अजीत डोभाल, जिनसे पाकिस्तान थर थर कांपता है, जिनकी वजह से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। ये आप समझ लें कि ये इंडिया का एक मजबूत पॉलिटिकल प्रेशर है। जब मुंबई अटैक हुआ तो उसके कुछ अरसे के बाद नवाज शरीफ साहब ने कह दिया कि हाँ जी, जो अटैकर्स थे उनका ताल्लुक पाकिस्तान से था। अब ये देखें जरा जी, नवाज शरीफ साहब आपको ऐसा कहना बनता था क्या? डेविड हेडली जो था वो इसका बचपन का दोस्त था। 2011 के अंदर ये अमेरिका के अंदर कन्विक्ट हुआ और इसने मटेरियल सपोर्ट दी लश्कर तैयबा को। 2023 के अंदर भारत जो है वो कामयाब हुआ, उसने अमेरिका की कोर्ट से अप्रूवल ले ली, इसको एक्स्ट्राडाइट किया जाए। भारत जो है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को सिर्फ एक चीज कहता है, पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ दहशतगर्दी के लेंस से देखिए। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। तहूर राना जो है उसको कहा जा रहा है कि ये एक बड़ा हाई प्रोफाइल केस है और इस बंदे का पूरा नाम तहूर हुसैन राना है। कहा जा रहा है ये पाकिस्तानी कनेडियन नेशनल है और इंडिया को ये वांटेड है। पैदा ये पाकिस्तान में हुआ था, बाद में ये कनेडियन सिटीजन बन गया और जो अवेलेबल डाटा आ रहा है उसके मुताबिक ही वाज अ पाकिस्तानी आर्मी डॉक्टर और फिर बाद में ये बिजनेस के लिए कनाडा चला गया और फिर शिकागो के अंदर इसने कोई इमिग्रेशन सर्विसेज वगैरह शुरू कर ली। अब सुनने में आया है कि इसके अगेंस्ट कुछ लीगल इश्यूज हैं, टेररिज्म के चार्जेस हैं। जो 2008 का जो मुंबई अटैक्स हुए, ये तहूर राना जो है इसने उसकी प्लानिंग में 2008 के जो मुंबई टेररिस्ट अटैक्स जो थे, वो जो लश्कर तैयबा, जो भारत कहता है जी कि ये पाकिस्तानी एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी वजह से जो मुंबई अटैक्स में और उसमें 160 जाने हुई, ये बंदा इन्वॉल्व है। और कहा यह जा रहा है कि जो डेविड हेडली जो था वो इसका बचपन का दोस्त था और ये पता नहीं कहाँ कहाँ रहे और सारी सिचुएशन जो है वो और ये इसके बारे में है। कहा जाता है कि 2011 के अंदर ये अमेरिका के अंदर कन्विक्ट हुआ और इसने मटेरियल सपोर्ट दी लश्कर तैयबा को और दूसरा ये है कि कुछ और भी इसके अगेंस्ट चार्जेस थे। कोई कार्टून कंट्रोवर्सी में भी इसने कुछ डेनिश अखबार के हवाले से कुछ किया। लेकिन कहा यह जा रहा है कि जो मुंबई अटैक्स हैं उसमें अमेरिकी सिस्टम के अंदर एक इनसफिशिएंट एविडेंस भी इसके अगेंस्ट आई, इसको छोड़ भी दिया गया। और बहरहाल अब जो सेंट्रल सवाल है वो क्या है? सेंट्रल सवाल है उसकी एक्सट्रेडिशन का। अब वो इसकी एक्सट्रेडिशन मांग रहे हैं और 2023 के अंदर भारत जो है वो कामयाब हुआ, उसने अमेरिका की कोर्ट से अप्रूवल ले ली कि ये बंदा जो है ये इसको एक्स्ट्राडाइट किया जाए। और जाहिर बात है ये सवाल पैदा होता है कि यार ये तहूर राना इंडिया को क्यों चाहिए? तहूर राना इंडिया को क्यों चाहिए? और क्योंकि ये एक्यूज्ड है को कॉन्स्पिरेटर मुंबई अटैक का, डेविड हेडले का दोस्त है और दूसरा ये है कि इसकी जो पोजीशन है वो लश्कर तैयबा के करीब होना। इंडियन अथॉरिटीज, जो इंडियन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, उसने भी इसके अगेंस्ट केसेस डाले हुए हैं। इंडिया के अंदर भी इंडिया इसको 2-3 जो चार्जेस हैं उसके तहत जो है वो सजा देना चाहता है। पहला यह है कि जी कॉन्स्पिरेसी की कि इंडिया के खिलाफ जंग हो,
एक दहशतगर्द जमात को सपोर्ट करना, 150 लोगों के कत्ल में इन्वॉल्व होना, इस तरह की चीजें। और ये आप समझ लें कि ये इंडिया का एक मजबूत पॉलिटिकल प्रेशर है, इंडिया का एक मजबूत पॉलिटिकल प्रेशर है। अब इसको नॉर्मली लोग नहीं अंडरस्टैंड करते कि ये क्या गेम है। देखिए, भारत की आपको पूरी की पूरी अप्रोच को स्टडी करना पड़ेगा ऑन पाकिस्तान। भारत जो है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को सिर्फ एक चीज कहता है, और वो ये चीज कहता है कि पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ दहशतगर्दी के लेंस से देखिए। बात करेंगे जी, आज सुबह से आप जानते हैं कि इंडियन मीडिया पे, बल्कि सुबह से क्या 2 दिन से एक न्यूज चल रही है, और वो है ताहिर हुसैन राणा को लेकर। ताहिर हुसैन राणा का कहा जा रहा है कि जी मुंबई अटैक में इन्वॉल्व था। अमेरिकन प्रेसिडेंट यानी कि आप जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा कि जी इसको हवाले किया जाए भारत के, और इसको भारत के हवाले कर दिया गया है। और अब आज ये भारत किसी वक्त भी पहुंच सकता है। हो सकता है जिस वक्त हम आपसे बात कर रहे हैं, जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये आदमी जो है ये भारत पहुंच गया हो। इसको कहा यह जा रहा है कि ये मुंबई अटैक जो हुआ था ताज होटल पे, उसमें ये इन्वॉल्व था। अब कई बार ये भी बात की जा रही है कि ये कौन है, इसके बारे में बार बार इंडियन मीडिया बात कर रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि ये कैनेडियन सिटीजन है, इससे पहले ये पाकिस्तान आर्मी में भी रहा है, और उसके बाद यानी वहां पर डॉक्टर था। अब मैंने सोचा कि जी ये बार बार इंडियन मीडिया जो है वो मुझे बुला भी रहे हैं, इनवाइट करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, आई एम सो थैंकफुल टू देम। तो मैंने सोचा कि जब मैं जाऊं तो मैं थोड़ा सा देख के जाऊं कि हमारी स्टेट का क्या नैरेटिव है, इसको लेकर क्या बात की जा रही है, पाकिस्तान क्या कह रहा है इस बारे में, और क्या हमारा ख्याल है कि आखिर ये ताहिर हुसैन राणा कौन है, और इसने जो कुछ किया गलत किया। बिल्कुल हम इस किस्म की किसी टेररिज्म को सपोर्ट नहीं करते, लेकिन 2-3 दिन हो गए हमारे टीवी चैनल पे, मुझे तो अभी तक कुछ नहीं दिखा कि किसी ने बात की हो। इस सवाल को समझें। अब आप देखें, मैं तो पाकिस्तानियों को बता बता के थक गया हूं कि इंडिया आपके बारे में क्या सोच रहा है, लेकिन पाकिस्तानी है कि वो उस तरह उसको अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहे। पहली बात कि थक गया हूं बता बता के कि वो आपको क्या सोच रहे हैं और आप उनके बारे क्या सोच रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं कि हमने हर कीमत के ऊपर पाकिस्तानी जो स्टेट है, पाकिस्तान की जो फौज है, इसको लिंक करना है दहशतगर्दी में। ये और पाकिस्तान की हुकूमत, जो अब आपको याद होगा कि जयशंकर साहब ने जब बिलावल भुट्टो साहब, फॉर्मर हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर थे, बिलावल भुट्टो जरदारी को गोवा में वेलकम किया, तो जैसे ही बिलावल साहब का जहाज इंडिया की सरजमीन से निकला, तो जो जयशंकर साहब ने उनके बारे में अल्फाज इस्तेमाल किए, पाकिस्तान की क़यादत ने जयशंकर के लिए वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए थे जब वो एससीओ के लिए पाकिस्तान आए थे। ठीक है जी, वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए थे। कई लोगों का ये कहना है कि पाकिस्तान जो है वो उसको एग्रेसिव अप्रोच लेनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल क्लास है वो नहीं लेती, और वो समझती है कि हमें भारत के साथ ताल्लुकात को ठीक करना चाहिए। अब मिसाल के तौर पे ये जो बात है, ये ताहिर राणा वाली, जरा समझिएगा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। ये कैसे? ये इस तरह कि एक तरफ हम देखते ये हैं कि ये कह रहे हैं कि भैया पाकिस्तान को लिंक करो दहशतगर्दी से, पाकिस्तान की फौज को, पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस को, पाकिस्तान के सिस्टम को लिंक करो, दहशतगर्दी से लिंक करो। ये वो बार बार चीज कह रहे हैं। दुनिया में कोई लीडर, कोई, जब पाकिस्तान आता है, याद रखिएगा एक बात, तो उनको यही समझाने की कोशिश की जाती है कि जब पाकिस्तान जाएं तो आप दहशतगर्दी की बात करें। और दुनिया का कोई लीडर जब इंडिया पहुंचता है तो वो जो ज्वाइंट कम्युनिके आता है, मैंने तो तमाम ज्वाइंट कम्युनिके देखता हूं, पढ़ता हूं, क्योंकि मैं अपने आप को समझता हूं स्टूडेंट ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी एंड ट्राई टू बी ए स्टूडेंट ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, कि इंडिया के अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन है हमें उसको रीड करना चाहिए। हमें उस ट्रांसफॉर्मेशन से बहुत पता चलेगा कि इंडिया की पॉलिटिकल क्लास, मिलिट्री, ब्यूरोक्रेसी, सिविल सोसाइटी, मीडिया, जो डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैं, वो सोच क्या रहे हैं, उनका माइंडसेट क्या है। हर जॉइंट कम्युनिके पे पाकिस्तान का जिक्र होता है एंड 26/11 का जिक्र होता है। इंडिया पाकिस्तान को लेबल करना चाहता है दुनिया में दहशतगर्द स्टेट। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC और जेड को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।